तो हेलो दोस्तों, सब कैसे हैं। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हमारा है डे 5। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इम्यूटेबल लेजर। इम्यूटेबल लेजर क्या होता है, ब्लॉकचेन में इसका क्या यूज़ है, तो आज हम ये समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखो, ये इम्यूटेबल लेजर है। ठीक है, सपोज करो आप हो। ठीक है, ये आप हो। आपको क्या करना है, अब सपोज करो एक घर खरीदना है। ठीक है, अब घर खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको चाहिए पैसा, मनी। ठीक है, दूसरे होते हैं कुछ, फिर आपको सेल्स डील्स, इंस्टीट्यूशंस। इनका क्या मतलब है, मीन्स कि आपको घर खरीदना है तो आपको जो है इंफॉर्मेशन बैंक वालों को भी तो देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट्स को भी देना पड़ेगा कि डीड में क्या से क्या है, मतलब घर के कागजात वगैरह। फिर उनको जो है डॉक्यूमेंट्स को जो है गवर्नमेंट के पास सबमिट करो, मीन्स कि बैंक में जाके सबमिट करोगे, तब जाके ये घर आपका होगा। ये मतलब इसका। देखो मैं यहाँ पे क्या है आपको एग्जाम्पल देके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी से सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ आ सके। मीन्स कि अगर इस वीडियो को एक 10 साल का अगर बच्चा भी देख रहा है तो वो भी इसे आसानी से समझ सके। समझ, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे के, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ना करके, मैं इसलिए आपको सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये मैंने आपको बताया कि आपको घर खरीदने के लिए क्या करना है, आपको पैसा चाहिए होगा। ठीक है, पैसे को दोगे, फिर उसके घर के कागजात वगैरह होंगे, फिर आप उन कागजात को जाके बैंक में सबमिट करोगे, गवर्नमेंट के पास जाके सबमिट करोगे। ठीक है, अब सपोज करो आपने अपने कागजात जो भी घर के हैं वो आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जाके आपने कर दिए सबमिट। ठीक है, उसके बाद इंस्टीट्यूशन में आपके जो कागजात वगैरह होंगे वो कैसे मेंटेन करे जाएंगे, या तो रजिस्टर में वो मेंटेन करेंगे आपके कागजात को, या फिर सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में। अब ये दोनों क्या चीज़ है, इसे हम थोड़ा डीपली समझते हैं। देखो मेंटेन रजिस्टर में मैं मीन्स कि यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया ना लेजर वगैरह आपको मैं, ठीक है, वो बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पे क्या है, आपके जो घर के जो रिकॉर्ड्स वगैरह होंगे एक रजिस्टर में वो नोट करके रखेंगे, पूरी डिटेल वगैरह जो है घर के कागजात वगैरह जो आपके फिजिकली कागज़ के फॉर्म में होंगे, वो कुछ इनका वेयर हाउसेस वगैरह होता होगा। ठीक है इनका, तो उसमें जाके जितने भी बैंक आपके हाउसेस के कागजात या आपके नहीं औरों के भी कागजात होंगे वो उस जगह पर रखे जाएंगे। जैसे कि बैंक में होता था ना, अब तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह लेजर वगैरह तो सब कंप्यूटर वाइज हो गया। पहले क्या होता था, रजिस्टरों में बैलेंस शीट वगैरह बनाई जाती थी, बैंक में सबमिट जो भी तुम्हारे पेमेंट ट्रांजैक्शन हो रही है उन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करा जाता था रजिस्टरों में। लेकिन अब तो सब ऑनलाइन हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों तुम्हारे घर के कागजात जो है एक रजिस्टर में रिकॉर्ड वगैरह करे जाते हैं। एक तो ये तरीका। दूसरा आ गया सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। सेंट्रलाइज्ड डेटा मीन्स कि यहाँ पे ये है कि एक सिस्टम में तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करा जा सके। देखो यहाँ पे ये है, तो देखो यहाँ पे दोनों में ही डिसएडवांटेज है। पूछो कैसे, अगर सपोज करो गवर्नमेंट आपके कागज़ को एक रजिस्टर फॉर्म वगैरह में एक वेयर हाउसेज में जाके रख देते हैं, तो वहाँ पे सपोज करो अर्थक्वेक या आग लगने की संभावना कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे आपके कागजात बचेंगे नहीं, बचेंगे, ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ आता है हमारा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मीन्स कि सिस्टम में जैसे हम रिकॉर्ड वगैरह करते हैं ना, तो यहाँ पे सपोज करो कोई हैकर ने आप उस सिस्टम को हैक कर लिया, तो भी फिर आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं बचेंगे। भाई कोई भी हैक कर सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है, तो यहाँ पे दोनों जगह सेफ तो है नहीं। ठीक है, जैसे कि आगे मैं आपको बता दूँ तो ये जैसे मान लो यहाँ पे भी सेफ नहीं है आपके कागज। ये हमारा क्या होता है रजिस्ट्रेशन, ये वाला जो मेंटेन रजिस्टर जो है, ये वाली चीज़ है मेंटेन रजिस्टर। तो यहाँ पे भी आपके घर के जो कागजात वगैरह मीन्स आपके घर जो है आपने लिया है उनके कागजात सेफ नहीं रहेंगे। समझ रहे हो। अब दूसरा तरीका है, मान लो सिस्टम मैंने बताया कि डेटाबेस। अब इसमें कैसे सेफ नहीं है, ये थोड़ा डीपली हम थोड़ा बता देते हैं हम इसको। सपोज करो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैं आई बटन पर लिंक भी जाके दे दूंगा, कि ब्लॉकचेन के में बताया था मैंने कि अगर आप एक सिस्टम में रिकॉर्ड करते हो तो वो बाकी सिस्टमों में भी सेम रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। जो भी अमाउंट या बैलेंस शीट वगैरह जो भी होती है, जो भी डाटा होता है वो और कंप्यूटर में जाकर रिकॉर्ड होता है। ठीक है,
अब सपोज करो ये एक चेन बनी पड़ी है, ब्लॉक चेन है, सपोज करो ये ए कंप्यूटर है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये है एफ। सपोज करो किसी हैकर ने सी सिस्टम पे आके अटैक कर दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा? अगर यहाँ पे सी सिस्टम में जाके किसी हैकर ने अटैक करा, देखो मैंने आपको बताया था एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा कि डी में भी फिर डाटा नहीं बचेगा, यहाँ पे भी इस पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ई पे भी और ये एफ पे भी, तो इन तीनों चारों में जो है डाटा नहीं बचेगा। अगर हैकर जो है बीच वाले कंप्यूटर पे अगर हैक कर देता है सिस्टम को, समझ रहे हो, तो यहाँ पे फिर क्या है कि मैंने आपको पिछले में बताया था कि हैशिंग एल्गोरिदम वगैरह के बारे में, तो यहाँ पे फिर ये चीज़ आ जाती है। देखो जैसे अब यहाँ पे करप्ट हो गए, ये भी करप्ट हो गए, काम ये भी नहीं करेंगे। फिर अगर इस हैकर ने इस सिस्टम पे आके हैक करा है तो ये भी काम नहीं, तो इसका मतलब तो फिर तुम्हारा डाटा सेफ है ही नहीं, समझ। देखो यही फिर इस चीज़ को हमने ब्लॉकचेन के ज़रिए ये सॉल्यूशन निकाला जा चुका है ब्लॉकचेन के अंदर, इसलिए हम ब्लॉकचेन पढ़ रहे हैं। दोस्तों अब आया आपको ब्लॉकचेन की इम्पोर्टेंस समझ में कि हम क्यों ब्लॉकचेन पढ़ रहे हैं। क्या सपोज करो आप कल को ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप प्रिपेयर करवाते हो, घर खरीदते हो, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे सेव कर सकते हो, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। तो दोस्तों ये ब्लॉकचेन के ज़रिए हो सकता है, तो ये हम आने वाली वीडियो में और थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। मैं थोड़ा बता दूं कि जैसे कि हमने पहले बताया था, अब जैसे ये एक दूसरे से करप्ट कैसे हो गए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था प्रीवियस हैश ये कोड होता है 00D8B42, ये फिर सेम अगर ब्लॉक 2 में है तो इसमें भी फिर सेम कोड आ जाता है ये, ठीक है, समझ रहे हो, 000D42 ये दिख रहा है, फिर इसका कोड जो ये है ये इसमें भी आ जाता है। तो अब सवाल ये आता है कि इन चीज़ों को हम कैसे सेफली हम कर सकते हैं, तो ये हम आने वाली वीडियो में हम बताएंगे आपको, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई डाउट आता है तो कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।